मैम बात करेंगे पाकिस्तानी टीम की बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लेकिन परफॉर्मेंस इस तरह के बांग्लादेश से भी हार जाते हैं, उसके बाद जाकर देखें तो वेस्ट इंडीज़ से हार जाते हैं। ओडीआई सीरीज़ के अंदर बाबर आजम का बड़ा कमबैक हमें देखने को मिला कि पता नहीं क्या उसने परफॉर्म कर देना। रिजवान की लर्न देखने को मिली, गोल्डन डक के साथ उसने सीरीज़ जो है वो प्लेट में रख कर वेस्ट इंडीज़ को दे दी। हमें समझ नहीं आती, हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर की बात कर लें या हसन अली या बाकी आज की टीम के अंदर जो खेले थे उनकी बात कर लें, अगर 300 का टारगेट हमने वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से लेना है जो लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाई नहीं कर सकी, तो मुझे बताएं किस हाई मोमेंटम के साथ हम एशिया कप में जाएंगे, किस मोमेंटम के साथ हम श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया को फेस करने जा रहे हैं। और आज के मैच के ऊपर जो परफॉर्मेंस, पैथेटिक परफॉर्मेंस रही है, 4 लड़के ओपनिंग के अंदर जो आए हैं वो गोल्डन डक के ऊपर आउट हुए हैं, क्या कहेंगे जो परफॉर्मेंस रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि इन्हें कहना चाहिए कि थारे से ना हो पाएगा, ठीक है, ये डेफिनेटली बात हम करना चाहेंगे यहाँ पर। और स्पेशली मैं ये बात करूँगी इनको लित्रों की जरूरत है, वो भी ऑयल के अंदर ना, घी के अंदर भिगो के इनके लित्रों की ब्रांडिंग करा लें इनसे। ब्रांडिंग नहीं करानी, इनके पिछवाड़े पर लगाएं 3-4 रख कर, ताकि इनको लाल होगी ना जब थोड़ी सी तो अकल आएगी कि हमने कुछ परफॉर्म करना है वहाँ पर जाकर, ठीक है। साइम अयूब, आप उसको बॉलर बना लो या उसको बैट्समैन बना लो, आप उसको थर्ड जनरेशन बनाने पे तुले हुए हो, वाई बॉलर ही बना लो, एटलीस्ट विकेट तो निकाल लेता है वो, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे रिजवान की, उसके बुल देखिए कभी उनके ऊपर परफॉर्मेंस हो ना हो, पता नहीं कौन सा फैशन आइकन बन के बैठा हुआ है ये बंदा, और होंठों पे लगा के स्पेशली सन ब्लॉक के मेरे होंठ काले ना हो भाई, ये तो थोड़ा सा ना बल्ले के ऊपर कुछ करके आएगा ताकि मुझे पता हो कि तूने परफॉर्म करना है। फिर हम लोग बात करेंगे भाई अब्दुल्ला शफीक की, यार कहाँ से ये बैट्समैन लेकर आ रहे हैं आप लोग, हमें आइडिया ही नहीं मिल रहा कि भाई पाकिस्तानी टीम या तो घटिया है या इसको घटिया बनाने की कोशिश की जा रही है। और स्पेशली हम लोग बात करेंगे बाबर आजम की, थैंक यू सो मच के एक इनिंग में आपने 47 समथिंग किया और आज की इनिंग में 9 मिलाकर आपको टोटली 50 हो गए। कांग्रेचुलेशंस टू मच, एक सीरीज में आपने 50 रन कर लिया और हैट्स ऑफ टू यू। और एशिया कप तो डूब रहा है, उसने डूब ही जाना है। जब बाबर आजम वहाँ पर जाकर टुक टुक करेंगे ना, हम वेट करेंगे ये छक्के चौके लगाइए, फास्टेस्ट क्रिकेट खेले, लेकिन हमें वो 1947 वाली क्रिकेट याद आ रही होगी कि भाई इसको किस पागल के बच्चे ने टीम में ऐड किया, ये हमारी गंदी घटिया टीम है, इसको जितने सीरियस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी पहले मैच की प्रोग्रेस देखें तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, एक लग रहा था कि पोटेंशियल है टीम में, जिस तरह 20 को लेके चले हैं तो वनडे में भी ये परफॉर्म करेंगे एंड वी विल विन द सीरीज। पर कोई समझ नहीं आती टीम स्ट्रेटजी की कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें दूसरे वनडे में फॉल ऑफ विकेट्स इनकी हुई हैं, जो ही इनकी दूसरी विकेट गिरी है या तीसरी गिरी है, स्टॉप, ठीक है आप विकेट को स्टॉप करें, लेकिन आप अपना स्कोर बोर्ड जो है ना वो चलाते रहें। मैं बात करूंगा अपने कैप्टन की, मेरे बहुत फेवरेट है मोहम्मद रिजवान, बहुत अच्छा खेलते हैं। सेकंड ओडीआई की बात करें तो इतनी ज्यादा बॉल बीट करने का मेरे ख्याल से कोई असूल नहीं है, ये टीम को और अंडर प्रेशर में लाने वाली। हमारी बॉलिंग अंदाजा है कि शर्मिंदगी से ही हंसी निकली, और क्या बात करनी है अपनी बॉलिंग की बात की। बॉलिंग में हम सेंचुरीज कर रहे हैं, 50s लगा रहे हैं हम लोग। हमारे प्रीमियम बॉलर कहते हैं ये सैम पाकिस्तान नंबर 1 प्रीमियम बॉलर, भाई इस प्रीमियम को अपने ना अंदर घुसेड़ लो अच्छे तरीके से ताकि तुम्हें कुछ ना कुछ फायदा और कुछ ना कुछ मिले। फिर लोग कहते हैं कि आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करते हैं, आप क्या भाई उनके साथ जाके उनके साथ कब्रों में लेट जाएं, ये बताओ, ये कर लेते हैं हम लोगों की टीमें हैं वो 10वें नंबर से उठकर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ये किसी रैंकिंग में भी नहीं आते हैं। साइम अयूब मसा 40वीं रैंकिंग पर आए थे, अब फिर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये लोग। और अब साइम उसको देख लो, नसीम शाह को 70, अभिषेक शर्मा से साइम अयूब की बात कर एग्जैक्टली, और नसीम शाह को देख लो 70 से गोल खा के बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ये ना बाबर की 50 नहीं है, उसकी पकी है उसकी पकी है। मतलब हम इतना बुखला गए हैं कि समझ नहीं आ पा रहा कि ये मैच चल रहा है, ये मजाक चल रहा है। 295 उनका एक कैप्टन देखे 120 करके गया। उनका बॉलर की बात कर ले, जेरन सेलर की, भाई वो 4 विकेट्स निकाल कर गया है और हमें तो पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। You're also the citizen of this country and you can better understand about that what I'm talking about. कि यहाँ पे मोस्टली सॉरी टू से आप शायद इस चीज़ को या ऑडियंस इस चीज़ को नेगेटिव ले जाए, बट ऑडियंस को भी पता है कि हमारे मुल्क में जो टैलेंट है ना उसको प्रमोट नहीं किया जाता। मतलब अगर एक एथलीट है वो अपने ही किसी फैमिली मेम्बर को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ले आता है, उसको हम पंजाबी में कहते हैं अभी पर्ची ले आया, ठीक है, उसमें मत मारी जाती है। आप जितने भी लोकल क्लब्स देख लें उसमें ऐसा टैलेंट पड़ा हुआ है, ऐसा टैलेंट पड़ा हुआ है, यू कांट इमेजिन, ठीक है। नहीं मिलता उनको एक बार आप चांस देंगे, ठीक है। अब अगर जो आसिफ अली उसने 2 मैच लगातार जितवाए, वो हम ऐसे हारे हुए थे कि आप यकीन नहीं करें 12 बालों पे 24 स्कोर दरकार थे, 2 मैच लगातार जितवाए थे, 2 मैच लगाए, एक मैच में वो नहीं चला, ठीक है।
उसको फेंक के बाहर मारा। और ये सोच रहे थे कि ये इन्होंने इंटेंट क्रिकेट खेलनी है। कौन सी इंटेंट क्रिकेट थी कि 38 बॉल्स 16 रन। ये मोहम्मद रिजवान कैप्टन है हमारे। ये आप ले लें, मेरे ख्याल से आगा सलमान का जो ठीक है ना इनसे एक्सपीरियंस भी कम है ओके। मोहम्मद रिजवान से, और उसकी स्ट्रेटजी देख लें कैप्टनसी की, वो टीम को कैसे लेके चल रहे हैं। ओके। रिजवान को देखें तो वो कैसे, आप एक कैप्टन ओके। हैं, कैप्टन का काम है लीड करना। बिल्कुल फ्रंट से ठीक लीड है, करे। इंडिया टीम को देखें, रोहित शर्मा की आप सर, प्लेइंग आप देखें, शुभमन सारा गिल की कुछ बात देखें, करें अभी शुभमन गिल रिसेंटली की बात करें, कि उन्होंने जो टेस्ट जीता 250 रन शुभमन गिल अकेला लगाता रहा सर, अकेला लगाता रहा और वो कैप्टन और इसी तरह जो है ना मोहम्मद रिजवान को भी चेंज आउट करना चाहिए। स्कोर बोर्ड जो है वो चलता रहे तो मेरे ख्याल से तो प्रेशर भी नहीं आएगा और ये एक अच्छे टारगेट को भी अचीव कर लेंगे। ठीक है। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ, जिस तरह बाबर आजम आज आउट हुए हैं LBW, बाबर का तो फेवरेट हो गया। हार्दिक पांड्या आता है उसके LBW आउट हो जाता है, मोती आता है उससे आउट हो जाता है। चाहता क्या है, मतलब आउट LBW है इसके पास, या अगर सीधी बॉल आ रही है तो उसको कवर पे खेलेगा। बॉबी है, आई लव यू, लेकिन सर थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे बात करें ना, हार्ड I love बाबर आजम। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं बाबर आजम को पसंद करता हूँ, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जो बाबर आजम की T20 में वापसी हुई है, कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ होगा, मैंने आवाज़ उठाई है, लेकिन परफॉर्मेस पे फिर भी बात करें। हार्ड लक चल रहा है। ओके। ये इस कितना चीज़ को time? एक्सेप्ट तीसरा साल चाहिए, चल रहा है उस ठीक पे। है। ये ठीक है, विराट कोहली पे भी चला है, ओके। बड़ा अरसा चला विराट कोहली है, तो- लेकिन उसने कम बैक किया है। कितना strong comeback? तो बॉबी से भी कहेंगे ठीक कि है। आई लव यू बाबर वंस अगेन, आप लेकिन कम आजा बैक वापस करें, यार। आप वापस करें। ओके। हम कौम को आपका इंतजार है, सिर्फ हमें इंतजार नहीं ठीक है। है। याद भी नहीं है कि वो था हमारे पास इस तरह बाहर फेंक- अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ओके। उसकी इतनी, मैं कहता हूँ भाई स्ट्रेटेजिक है ओके। कि मेथड के, वो हम उसे टुल्ला नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे ठीक है, परफेक्ट शॉट खेलता है, हमें पता है। परफेक्शन पे, लेकिन वो था पाकिस्तान का असासा। ओके। इनको उन्होंने निकाल के बाद में जो पर्चियां लेके आई हैं, अब जो माजरत के साथ जो फ़खर जमान है, ठीक है। वो बेशक इंजर्ड हो गया, लेकिन उन पे भी प्रेशर बहुत रहा है बाबर आजम की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? उन्होंने बाबर आजम को सपोर्ट किया था। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल एटलीस्ट। ऐसा ही ठीक है, आप लोकल क्लब्स में देखें जाके, लोकल क्लब्स में से उठाएं आप जो आपको, लेकिन इस तरह ना करें भी मुल्क की जो सा वो बेड़ा गर्क ना बिल्कुल करें। सही है। ठीक है, तो बात ये है कि एटलीस्ट लोकल क्लब्स में जाएं। अगर आपको नहीं मिलते, आप मैं कहता हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है ना, इसका इस टाइम इतना बेड़ा गर्क हुआ हुआ है ना, अब हम इसे बाबर आजम को हम कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ। Definitely. विराट कोहली एक ब्रांड है, बाबर आजम बेशक बहुत ठीक बड़ा है, brand है, बहुत बड़ा ब्रांड, हम उसको कभी भी कंपेयर नहीं करना। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं कभी नहीं कंपेयर करना बनता ही चाहूँगा, नहीं है। कभी भी नहीं बनता। अब ये कहते हैं भी बाबर आजम किंग है, ठीक है, बाबर आजम कोई किंग नहीं है अकॉर्डिंग टू माई Okay. पॉइंट ऑफ व्यू। किंग इज किंग एंड द किंग इज कोहली। बिल्कुल ठीक है, सही। उनकी आप जितनी भी देख लें, जितनी भी इनिंग्स देख लें, उन्होंने अच्छा, हमारी अच्छा क्रिकेट टीम क्या करती है, हार रहे हो ना, ये होता है हम अपनी 50 पूरी कर लें, हम बिल्कुल अपनी ऐसे ही 100 है, पूरी जगह कर लें, पूरी कर लें। जगह पूरी कर लें। मैच बेशक, मैं वो अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहता, वो एथिकली भाई हम आउट अपने फ्रेंड्स में बैठे हम कहते हैं ये सिर्फ अपनी सेंचुरी बनाने के लिए, ठीक अपनी है। 50 बनाने के लिए खेल रहे होते हैं। पाकिस्तान के लिए उनको कोई सरोकार नहीं ऐसा है। ही है। सर थोड़ी सी बात करेंगे, देखिए जिस तरह बाबर आजम आउट हुए, मोहम्मद रिजवान गोल्डन डक पे आउट हुए, उसके बाद साइम अयूब की बात कर लें, वो 0 पे आउट हुए। 8 रन, पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी हुई हमें नजर आती हैं। क्या लगता है कि 300 का टारगेट चेज करते हुए, एक तो वेस्ट इंडीज़ से 300 का टारगेट लेना और हमारे बॉलर्स के ऊपर सवालिया निशान, उसके बाद अगर 300 का टारगेट चेज करना वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही मुश्किल है हमारे लिए, तो फिर कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ न्यूजीलैंड, कहाँ वेस्ट इंडीज, मतलब बात करें इंग्लैंड की, इंडिया की, अगर इनके सामने जाएंगे हाथ पैर तो फूलने हैं फिर। सर एक बात मैं करना चाहता हूँ कि हमारे बॉलर ने बहुत ज़्यादा रन्स खाए, ठीक हो गया, उनके बैटर्स ने मारा, उनके बैटर्स पे स्ट्रेटजी थी कि वो उन्होंने मारा है, 120 उनका कप्तान करके गया है, कप्तान करके और हमारा गया है। तो कप्तान गोल्डन डक। हमारा कप्तान क्यों गोल्डन डक पे हुआ है, क्योंकि वो भी उसी पिच पे खेल रहे हैं जिस पिच पे उन्होंने खेला है। तो बात है यही बात है, लेकिन इनसे बस बिरयानी खिलवा लो, ये करवा लो, Brands वो की खिलवा, promotion करा लो। यही बात है ब्रांड्स की, और यू फोन की वो डाटा बहुत है, डाटा बाबर बहुत आजम साहब। है जी, यही बात है, बस इन पे ऊपर इन्हें चलाएं और बाकी अल्लाह खैर चला। लेकिन सिंपल सी बात है ना कि अगर देखें 10वें नंबर पे रैंक कर रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम, ठीक है, अगर उनसे हम ओडीआई सीरीज़ नहीं जीत सकते तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि एशिया कप के अंदर यही टीम ऑलमोस्ट जाने वाली है, मोहम्मद रिजवान बाहर होगा, कप्तान उसकी जगह खुशदिल शाह आ जाएगा, इवन वस्ट एक और बड़ी पर्ची। अगर ये रूटीन तो रही तो फिर तो सेम है, सबको नज़र आ रहा है। ओके। ठीक है, इन्हें चेंज करना चाहिए, अपना प्लान चेंज करना ठीक चाहिए है। जिस प्लान से ये खेलते Mindset हैं, सबसे और पहले change सबसे करें। पहले माइंडसेट इनका चेंज होना चाहिए। ओके।
दूसरा स्कोर बोर्ड की तरफ इनकी खास तवज्जो होनी चाहिए। इनका एक माइंडसेट जो मोहम्मद रिजवान का है कि 4 ओवर है, 5 ओवर है, 6 ओवर, वो पहले रोकता है, स्टॉप करता है, उसके बाद वो ओवर लगाता है या स्कोर और बॉलों को बराबर करने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटजी को ठीक नहीं क्या है। लगता है कि कौन से ऐसे प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं? आप हसीबुल्ला की बात कर सकते हैं, उसके बाद आप देखें तो जितनी बड़ी पर्चियां हमने जो रखी हुई हैं, आप मोहम्मद नवाज़ की बात करें, फ़हीम अशरफ की बात करें, खुशदिल शाह की बात करें, हमें नहीं समझ आती है कहाँ से टीम के अंदर आ जाते हैं। इरफान खान नियाजी कहाँ गया जिसके ऊपर 2 साल आपने इन्वेस्ट किया? सुफियान मुकीम को अगर टीम के अंदर रखा हुआ तो उसको कब खिलाना है, क्या मौका है? ये तो सिलेक्शन टीम की कोई समझ नहीं आ रही कमेटी की। ठीक है, मैं साहबजादा फरहान बैठा हुआ है, एक बहुत अच्छा अच्छी खेल जो रहा है। रिप्लेसमेंट है आपको सैम अयूब की मिल उसमें सकती कितवाए है। हैं। हमारा ओपनर है, टैलेंटेड है, ठीक है, ये नहीं कहते, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछली 3 से 4 सीरीज़ में जब से उसके नी का बहुत इशू अच्छा सॉल्व हुआ खेला है उसने। तो एक मैच उन्होंने परफॉर्म करना है, उसके बाद अगली सीरीज़ तक जो है ना सिलेक्शन बेंच पे तक रहेगा। वही मैच रहता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से वो बैटिंग से ज़्यादा वो बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि अगर वो एज ओपनर खेल रहे हैं तो वो जो है ना अपनी बैटिंग पे फोकस करें। बॉलर माशाल्लाह और भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं। आप क्या हवाला देंगे कि अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हो जाता है, वहाँ से जसप्रीत बुमराह है, ठीक है, जो आपको क्या लगता है कि साइम और हारिस ओपन करते हुए सर वो 6 के 6 यॉर्कर डालना जानता है, क्या उसको 6 की 6 विकेटें पहले ओवर में देनी है? सर अगर हमारी टीम ना सैम अयूब और मोहम्मद आरिस और जो हमारे ओपनर हैं साहबजादा फरहान, अगर तो ये यॉर्कर भी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर जसप्रीत बुमराह जैसा कोई मतलब कि सब बॉलर को ना चेस कर सकते हैं। ये 8 से 10 या 15 दिन के अंदर क्या प्रैक्टिस हो पाएगी? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ नहीं खेला जा रहा, इंडिया के खिलाफ क्या खेलेंगे? सर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, इन्हें दिन रात तो लगाने पड़ेंगे, जागना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर ये कहें ना कि हम ये 10-15 दिन हम रेस्ट कर लें या कुछ भी कर लें, ये रेस्ट हो नहीं सकती क्योंकि हमें एशिया कप चाहिए, जीतना होगा। तो इसलिए अगर इन्हें एशिया कप लाना है तो इसके लिए मेहनत बहुत कितने ज़्यादा। % चांसेस है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और कितने % चांसेस है कि पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में नजर आएगा? सर ऐसा कुछ कह नहीं सकते, मुझे तो 0% ही लग रहा है जैसी आज की परफॉर्मेंस है। सही बात है, अगर T20 का मैच हुआ तो फिर उम्मीद है मुझे कि T20 है। 50% ना इंडिया के खिलाफ 50% चांसेस? इंडिया के खिलाफ तो मैं कहता हूँ ना, अगर ये दिल और जान से भी खेलें ना तो 100% भी हो सकता है। सर आपका आला जरूरी है कि 100% हो सकता है? आगा सलमान की बात की जाए तो वो एक मोमेंटम में लेके चल रहे हैं टीम कौन को। सी टीम मोमेंटम है? 110 के ऊपर ऑल टीम आउट हो जाती है बांग्लादेश के खिलाफ, कौन सा मोमेंटम? ये हो सकता है, अब क्रिकेट है, बाई चांस हो इतनी भी सकती by है, chance विकेट्स नहीं हो सकते हैं। ये भी तो देखे ना 200 भी तो क्रॉस वही टीम कर रही है तब हमारी। बाबर और रिजवान थे जिन्होंने किया था। ये भी कर रहे हैं सर, इंशाल्लाह दे विल परफॉर्म। इंडियन जो कैप्टन है वो जो भी इंडियन जो जिस तरह हमारी पीसीबी है उनकी बीसीसीआई जो भी वो रेकमेंड करें कैप्टन सब उसके पीछे मद्दे मुकाबले Follow करते होके हैं। फॉलो करके चढ़े होते हैं। Okay. यहाँ पे हमारी टीम में बने हुए हैं धड़े, 3 बंदों का अलग ग्रुप है, 3 बंदों का अलग ग्रुप, वो तीन में से एक कहता है मैं इनको लीड करूँ, वो 3 में से एक, इस तरह ये चीज़ नहीं चलनी। ठीक है, जब तक ये धड़ाबाजी होगी, ये ग्रुपबाजी होगी, ये अपने बंदे लेके आएंगे, ये वो मैंने आपको पहले बात क्लियर कर दी, लेकिन ये धड़ाबाजी नहीं होगी। हाँ, अगर एक पीसीबी ने एक कैप्टन मुकर्रर किया, मुंतखब किया, आपका काम है सब उसको लीड करके उसको लीडर समझें उसका। definitely। क्यों? वो आपकी जो टीम है उसको लीड करके चल रहा होता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे बस ये सोचते हैं भाई हाँ हम अगले को डिग्रेड किस तरह करें। ठीक है, बाकी रही इंडिया की बात, बहुत बहुत आउट क्लास टीम है। ठीक है, बेशक हमारे उनके साथ 100 डिस्प्यूट्स हों कंट्री वाइज, पॉलिटिकल वाइज, लेकिन एक यूनिवर्सल चीज़ है। और सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट का मैच देखने वाला 2 मुल्क होते हैं, एक इंडिया उसकी ऑडियंस, एक पाकिस्तान की ऑडियंस। और इस पे इतनी ज़्यादा बैटिंग होती है, बेशक गलत बात है लेकिन इतनी ज़्यादा बैटिंग होती है आप सोच नहीं सकते। ये 2 आप देख रहे होंगे, ऑडियंस को भी पता है, चेयर्स जो उसके ना धड़ाधड़ पहले से बुकिंग शुरू हो जाती है। बाकी मैचेस में चेयर्स नहीं फुल होती, क्यों? एक ये कि यार हम इंडिया को हराएं, बाकी यार बाकी मैचों में हारो ना हारो, ठीक है, लेकिन इंडिया से तो एटलीस्ट जीता करें ना। हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं जब हमारी टीम अच्छा चलते चलते एंड पे आके ये जो
काम है वो सरंजाम दे दें। सर हमने देखा था कि पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल पीक लाइनअप हमारा चल रहा था और 120 पाकिस्तान चेज करने में नाकाम रहा था। आपने भी डेफिनेटली मैच देखा होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इंडिया ने 119 बनाए, हम बड़े खुश थे कि भाई बहुत अच्छा मैच हुआ और पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली ये जीतता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने वो भी नहीं बनाने दिया। अभी वही बॉलिंग लाइनअप है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 14 सितंबर को जो मैच होगा उसके अंदर क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह का रिजल्ट निकलेगा? ऑलमोस्ट टीम वही है, फ़खर जमान इस वक्त हमारे पास नहीं है, रिजवान नहीं है, लेकिन उसकी जगह भी अच्छे लड़के हमारे पास आ चुके हैं। भाई इंडिया के पास जो से बॉलर्स हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मोहम्मद शमी, सेकंड जसप्रीत बुमराह है, जसप्रीत बुमराह, सिंह है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है, जब जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की है ना, हमारी टीम उस टाइम पजल हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है सर, पजल बहुत हो equal जाती है। हालांकि उस बेशक फास्ट बॉलर है, लेकिन वो पीछे से रन अप नहीं लेता, बिल्कुल ऐसा ही है। पीछे, लेकिन उसको देख के पजल। अब मोहम्मद शमी को देख के जो से हमारे जो आउट क्लास प्लेयर्स हैं, वो नो डाउट हमारे जो बॉलर्स हैं ना वो अच्छी हैं एज कम्पेयर टू बैटिंग लाइन। शहीन शाह अफरीदी 135 के पेस, आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह का मुकाबला करेगा? नहीं, यही तो बात मैं इसके बारे हमारा में पीक लाइनअप बॉलर है, तो आपको क्या लगता है फिर? नहीं, इसके बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके ओके। मुल्क के लिए खेलें, अच्छे लेके जाएं। अच्छा लेके ओके जाएं, जी। अपने लिए ना खेलें, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाखों के हिसाब से ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के हिसाब से आपकी तनख्वाहें लगी हुई हैं। जो ए कैटेगरी की इनकी महाना सैलरी है 40 60 लाख इनकी सैलरी भाई 63 लाख करंट रेट एट दिस पर्टिकुलर टाइम। 63 लाख ए कैटेगरी को मिल रहा है, बी कैटेगरी को 45 लाख मिल रहा है, सी कैटेगरी को मिल रहा है 15 to 16 लाख। वो कहाँ जा रहे हैं? हमारा टैक्स है यार, हमें दुख नहीं होता।